नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। सिक्स लेक्चर में हम थे, उसका पार्ट बी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अपना फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर हम डिस्कशन कर रहे थे। और उसमें भी हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपका टू बी वाई स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा है ईच मंथ और ईच क्वार्टर में, ये वाला डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब हमारा सेकंड सेकंड डिस्कशन जो रहने वाला है वो है वेरिएबल अमाउंट का विड्रॉ। वेरिएबल अमाउंट विड्रॉ हो रही है एट वेरिएबल इंटरवल, यानी अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग टाइम पर आपका अलग अलग अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। तो उसको हम देखते हैं कैसे होता है ये। ठीक है। ठीक है जी। तो चलिए आ जाते हैं हम नीचे। फिक्स्ड वाले की हम बात कर चुके थे, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना हम देख चुके थे। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ से हमारा। ठीक है जी। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है ये डिस्कशन। वेन वेरिएबल अमाउंट्स आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी अलग अलग टाइम पर आपका वेरिएबल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। ठीक है। When the partners withdraw different amounts of money at different time intervals, the interest is calculated using the product method. ठीक है। जब पार्टनर्स अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइम को अलग अलग टाइम पर अलग अलग अमाउंट में मनी विड्रॉ करते हैं, मनी निकालते हैं, फर्म से पैसा विड्रॉ करते हैं, ड्रॉइंग करते हैं, तो इंटरेस्ट है ना, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका कैलकुलेट होता है यूजिंग द प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। प्रोडक्ट मेथड की अब बात करने वाले हम। प्रोडक्ट मेथड के थ्रू आपका क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाला जाता है। अंडर द प्रोडक्ट मेथड फॉर ईच इंटरवल, फॉर ईच विड्रॉल द मनी इज विड्रॉन इज मल्टीप्लाइड बाय द पीरियड यूजली एक्सप्रेस्ड इन मंथ्स। ठीक है। क्या होता है, जब जितना भी आपका मनी विड्रॉ हुआ है हो रहा है ना, उसको आपका पीरियड से आपका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। मनी विड्रॉ जो आपका हो रहा है ना, विड्रॉन इज मल्टीप्लाइड बाय द पीरियड। ठीक है। और यूजुअली एक्सप्रेस इन ये मंथ में आपका एक्सप्रेस रहेगा, फॉर विच इट रिमेन इन द रिमेन विड्रॉन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी जितने टाइम के लिए आपका विड्रॉन था नहीं मनी, उतने मंथ से जितने टाइम के लिए, यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मंथ में जितने मंथ के लिए आपका ये मनी आउटस्टैंडिंग था, विड्रॉन था ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड, उसके साथ में आपका जो मनी विड्रॉन था मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमारा क्या आ जाएगा, सम प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है। द पेड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल टू द डेट लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पे। ठीक है। अब पेड कैसे निकलता है आपका, डेट ऑफ विड्रॉल, जो आपकी डेट ऑफ विड्रॉल रहता है उससे लेकर आपका लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, वो जो हमारा टाइम हो जाता है उसको हम क्या कहते देते हैं, पेड कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट सो कैलकुलेट टोटल ऑन द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड डेट इज रेजर। ठीक है जी। जितना अब आपका टोटल जो प्रोडक्ट निकलते हैं ना, प्रोडक्ट निकलते हैं, अमाउंट 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 विड्रॉन विड्रॉन इनटू में जो आपका टाइम पीरियड होता है। ठीक है। टाइम टाइम पीरियड से जो आपका प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट आते हैं अलग अलग ड्राइंग्स के जो आपके प्रोडक्ट्स आते हैं, इन सब का हम क्या लेते हैं, सम लेते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स का टोटल मान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर आपका ये इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आता है, टोटल प्रोडक्ट्स इंटू में रेट इंटू में 1/12। ठीक है जी। ठीक है। इसको हम अगर हमें लिखना हो इधर में, जब हम समरी बना रहे थे हमारी, ठीक है, वेरिएबल अमाउंट विड्रॉन एट वेरिएबल वेरिएबल अमाउंट विड्रॉ हो रही है आपकी वेरिएबल इंटरवल्स पे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, यूज करते हैं प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। प्रोडक्ट मेथड का यूज होता है हमारे पास में। ठीक है जी। और हमारे पास में फॉर्मूला यहाँ क्या बन जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू में का रेट इनटू में 1/12। इससे हमें क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाता है। ठीक है। जब अलग अलग टाइम पर अलग अलग मनी आपका विड्रॉ हो रहा है। ठीक है जी। अब सम ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या हो जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसके लिए आपका
अमाउंट विड्रॉन इनटू में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड और नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच मनी रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच मनी रिमेन्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है, फॉर विच आउटस्टैंडिंग, ठीक है, टाइम पीरियड इससे आपका क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, और फिर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड, ठीक है जी। ठीक है, एक उन्होंने इंस्ट्रक्शन ये दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल शहनाज विड्रो द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम हर फर्म फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, उसने ऐसे ऐसे कुछ एक विड्रॉन्स किए आपने, और उस पे जैसे 1 अप्रैल को उसने 2019 को उसने 16,000 का विड्रॉइंग किया, उसके बाद में 30 जून को उसने विड्रॉइंग किया आपका 15,000 का, और देन उसने विड्रॉइंग किया 31 अक्टूबर को आपके पास में 10,000 का, देन 31 दिसंबर को विड्रॉइंग हुआ 14,000 का, और 1 मार्च को विड्रॉइंग हुआ 11,000। अब यहाँ देखो आप क्या निकल रहा है, वेरिएबल अमाउंट्स विड्रॉन एट वेरिएबल टाइम पीरियड, ठीक है, वेरिएबल अलग अलग अमाउंट आपका अलग अलग टाइम पर विड्रॉ हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। आगे क्या बोले, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट मेथड से आपको निकालना है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज 7% पर एनम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है 7% पर एनम से चार्ज होना है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या बोला था, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि कितने मंथ आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, तो पहली विड्रोइंग हुई है आपकी 1 अप्रैल 2019 को, इसके बाद में नंबर ऑफ मंथ कितना हो गया हमारा, नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग कितना होगा, 12, ठीक है जी। सेकंड विड्रोइंग हमारी है 30 जून को, हुई है 30 जून के बाद में नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग या नंबर ऑफ पेंडिंग मंथ्स कितने रह गए, टिल द अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक कितने मंथ तक हमारा फर्म का पैसा आउटस्टैंडिंग रहा, ठीक है। 30 जून के बाद में कितना रह जाता है आपका, फर्स्ट क्वार्टर एंड हो गया तो कितना 9 मंथ रह गया, ठीक है जी। उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में देखो अक्टूबर आता है, अक्टूबर 31, ठीक है, 30 सितंबर तक आपका 6 महीने होता है, 1 महीना और तो हमारा बच यहाँ 5 महीने, ठीक है जी। उसके बाद में आपका विड्रोइंग हो रहा है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को विड्रोइंग हो रहा है, तो यहाँ पर आपका कितना मंथ आ गया, 3 मंथ तक आउटस्टैंडिंग था, और लास्ट में हमारे पास में क्या आता है 1 मार्च को, फिर लास्ट में विड्रोइंग हुई है, तो उसके बाद हमारे पास में कितना पीरियड रह गया, 1 मंथ, ठीक है। अब ये तो हमारे पास में आ गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। अब हमें ये निकालना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमें क्या देखा था, प्रोडक्ट क्या होता है आपका, अमाउंट ऑफ विड्रोइंग, अमाउंट ऑफ विड्रोइंग इंटू में टाइम पीरियड, ठीक है जी। सबसे पहले हमारा क्या है, 16,000 इंटू में कितना 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 मंथ, टाइम पीरियड कितना 12 मंथ है, तो ये आपका कितना हो गया 16,000 इंटू में 12, ये आ गया 1,92,000, ठीक है जी। उसके बाद में 15,000 इंटू में 9, 1,35,000, ठीक है जी। उसके बाद में 10,000 इंटू में 5, 50,000, ठीक है जी। उसके बाद में 14,000 इंटू में 3, 42,000, ठीक है जी। और इन दी एंड 11,000, ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट आ गया। अब इन प्रोडक्ट्स का आपको क्या करना है, सम करना है, ठीक है जी। 1,92,000 प्लस 1,35,000 प्लस 50,000 प्लस 42,000 प्लस 11,000, ये टोटल आपका आ गया 4,30,000,
सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया आपका 4,30,000। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड जो हमें इंटरेस्ट निकालने हैं उसका फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारा? सम ऑफ प्रोडक्ट 4,30,000 इंटू में रेट हमारा कितना है, 7% पर एनम, इंटू में 1/12। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाता है हमारा, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स मिल जाता है। 4,30,000 इंटू में 7% इंटू में 1/12। तो ये आता है आपका 2508.33। 2508.33। ठीक है, अप्रोक्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट मेथड से हमारा इंटरेस्ट निकल गया 2508.33। और यही वाला 2.5, सॉरी 2,508 अप्रोक्स ओनली है। और हमारा 0.33 राउंड ऑफ में आ रहा है। ठीक है। ठीक है, तो आपको इसमें इस मेथड में क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बनाने के लिए इस डेट को आपका डेट कंसिडर करना है। और फिर आपका अमाउंट कितना विड्रॉ होगा उस डेट को, और टाइम पीरियड, वो जो अमाउंट आपका विड्रॉ होगा कितने मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग रहा टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, वो आपका पेड आ गया। और फिर पेड इनटू में अमाउंट मल्टीप्लाई करके आपका क्या आता है, प्रोडक्ट आ जाता है। और फिर प्रोडक्ट का सम आया, प्रोडक्ट का सम टोटल लेते हैं। और फिर हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट इनटू में 1/12। तो इससे हमारे पास में इंटरेस्ट आया था 2,508, और ये हमने निकाला है इधर 2,508। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। प्रोडक्ट मेथड हमारा डिस्कस हो चुका है। अब हमारे पास में आने वाली है इलिस्ट्रेशन, क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है जी, इलिस्ट्रेशन 8 है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या है इसमें देखते हैं, जॉन इब्राहम, वाह जी वाह, ए पार्टनर इन मॉडर्न टूर्स एंड ट्रेवल्स विड्रू मनी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग। ठीक है, जॉन इब्राहिम जी पार्टनर है मॉडर्न टूर एंड ट्रैवल वाली फॉर्म में। और इन्होंने 31 मार्च 2020 को एंड होने वाला फाइनेंशियल 19-20 है, इसमें आपका क्या किया, विड्रो मनी विड्रॉ किया है फ्रॉम इस कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट से फॉर इज पर्सनल यूज के लिए उसने किया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की यहाँ बात कुछ हो रही होगी, देखते हैं चलो आगे क्या बात है। कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सिचुएशंस इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। ठीक है, हर एक मतलब सिचुएशन में आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है जॉइन इब्राहिम की ड्राइंग्स पर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या दिया गया है, 9% पर एनम दिया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, इफ ही विड्रो ₹3,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ, यानी वो क्या कर रहा है, 3,000 हर मंथ विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ का है ड्यूरिंग ईच मंथ या ड्यूरिंग ईच क्वार्टर, जो हमने वो डिस्कस किया था ऊपर। ठीक है, यानी ऐसा मान लो आप इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम पीरियड, इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम पीरियड पे जो आपका विड्रॉ कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एवरेज 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 पीरियड वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा, एवरेज पीरियड, एवरेज नंबर ऑफ मंथ से लेकर और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में इसने क्या किया, ही विड्रो 3,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कर रहा है। जब बिगिनिंग ऑफ मंथ में विड्रोइंग होती है, बिगिनिंग ऑफ मंथ में विड्रोइंग ऑफ मनी होते हैं, तब एवरेज पीरियड क्या होता है आपका, 6.5 मंथ्स। ठीक है, 6.5 मंथ होता है। फर्स्ट के बाद में 12, लास्ट के बाद में 1 मंथ आउटस्टैंडिंग प्लस में डिवाइड बाय में 2, तो ये आपका कितना आ गया, 6.5 मंथ। ठीक है जी, एवरेज पीरियड हमारा 6.5 मंथ आ गया। अब हम निकाल देते हैं इसका, ए के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनने वाला है। ठीक है, केस ए में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनने वाला है हमारा। ठीक है जी, 3,000 पर मंथ निकल रहा है हर महीने में। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हो गया 3,000 इंटू में 12। ठीक है जी, इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताया गया हमें, 9% पर एनम। और एवरेज पीरियड हमारा बिगिनिंग ऑफ द मंथ में अगर आपका विड्रॉइंग हो रहा है तो हम क्या लेते हैं, 6.5 मंथ। ठीक है,
ठीक है जी, तो निकाल देते हैं फिर हम। अब इंटरेस्ट आपका 3000 इंटू में 12, 36,000 इंटू 9% इंटू 6.5 डिवाइड बाई में 12, ये आपका आता है 1755। 1755 यही आता है आपका अमाउंट। लेट्स सी। ठीक है, ये आपका आ गया 1.1755। ठीक है जी। As a fixed amount is of rupees 3,000 per month is withdrawn at the beginning of the month, interest on drawings will be calculated for the average period of 6.5 month। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था आपका 36,000, और ये 36,000 इंटू में 9 इंटू में ये, तो ठीक है, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला। सिंपली आप अगर ऐसा देखें तो ऐसा देख सकते हैं, और उसी का सिंपलीफाई पर वही काम वो कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है। अब यहाँ आप ये देखेंगे 13/12, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। 13/12 का मतलब वही है 6.5। ठीक है, ये ऐसे करते हैं ना, 6/1। ठीक है, 2 इंटू में 6 12, 12 प्लस 1 13 बाई में 2, यहाँ से ये निकल के आ गया। ठीक है, 13/2 ये, और 12 उसके बाद में जो 13/2 डिवाइड बाई में 12 ऐसे करते हैं, फिर ये सारा इसका यहाँ से ये आ रहा है। ठीक है। someone might be confused in this, so we have to explain this as well। तो कोई कंफ्यूज बंदा हो ना जिधर भी, मतलब ये कैसे हो रहा है, तो फिर हम बता ही दिए। ठीक है जी। अब अगला केस क्या है, इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3,000 पर मंथ वाज विड्रॉन बाय हिम एट द, अब यहाँ क्या आ रहा है, वही फिक्स्ड अमाउंट, इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रही है इक्वल इंटरवल पर इस बार केस क्या है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉइंग हो रही है। ठीक है, तो बी पार्ट में हम क्या लेते हैं, एंड वाला लेते हैं। एंड वाले केस में आपका एवरेज पीरियड कितना लेते हैं, 5.5 मंथ। 5.5 मंथ लेते हैं एंड वाले केस में। ठीक है, एवरेज मंथ, एवरेज पीरियड। ठीक है, फर्स्ट विड्रॉइंग के बाद में आपका कितना 11 मंथ रह जाता है, और लास्ट विड्रॉइंग के बाद में 0 डिवाइड में 2 करते हैं, तो आपका 5.5 मंथ आपका एवरेज एवरेज पीरियड आपका आ जाता है। ठीक है। ठीक है जी। अब सेकंड केस में हम देखते हैं 3,000 पर मंथ विड्रॉ हो रहा है, तो 3,000 इंटू में अगर 12 आप करते हैं तो 36,000 आता है। ठीक है, एक महीने में अगर 3,000 विड्रॉ हुआ है तो 12 महीने में आपका 36,000 विड्रॉ हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वही। और इस बार हमें क्या कंसिडर करना है, एवरेज पीरियड आपका क्या होगा, 5.5 मंथ। ठीक है, एमसीक्यू में आपको देखने को मिल जाएगा, तब बहुत इजी है, स्कोरिंग है, एक नंबर कहाँ गंवाना वो इसमें। इंटू में 9% इंटू में 5.5 डिवाइड बाई में 12। अब तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो कैलकुलेटर पे निकल जाएगा, और काम आसान हो गया। ठीक है। अब तीसरी बात में क्या कह रहा है, इफ अमाउंट्स विड्रोन वर 12,000 उन जून जून 1 को आपका 12,000 विड्रॉ हुआ है। ठीक है, जून 1 को आपका 12,000 विड्रॉ हुआ है, उसके बाद में 8 अगस्त, 8 अगस्त सॉरी 31 अगस्त को आपका 8,000 विड्रॉ हुआ है। ठीक है जी। और 3,000 आपका 30 सितंबर को विड्रॉ हुआ है। देन आपका 7,000 विड्रॉ हो रहा है आपका 30 नवंबर को, और 6,000 विड्रॉ हो रहा है फाइनली 31 जनवरी को। अब यहाँ हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि अलग अलग अमाउंट है, और अलग अलग टाइम इंटरवल पर, अलग अलग अमाउंट है अलग अलग टाइम इंटरवल पर। तो इसलिए एवरेज जो हमारा एवरेज पीरियड वाला जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला, वो यूज नहीं होगा। यहाँ क्या है, जो आपका यूज में आने वाला है, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, उसका हम यूज करेंगे यहाँ इंटरेस्ट उनका क्या कहते हैं आपका ड्रॉइंग निकालने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ हम ले लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, सबसे पहले आपका आ जाएगा डेट, यानी किस डेट डेट को आपका विड्रॉ होगा। उसके बाद में आपका आ गया अमाउंट, कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ। और फिर में आपका आ जाएगा टाइम पीरियड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, या फिर पेड इन मंथ ले लो, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ जाएगा टाइम पीरियड इन मंथ में, पीरियड मंथ में ले रहे हैं, और फिर हम यहाँ ले रहे हैं प्रोडक्ट।
ठीक है। प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट इंटू में टाइम। ठीक है। चलिए अब हम करना स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, 12,000 विड्रॉ आपका जून 1 को। ठीक है, तो हम पहले डेट ही लेते हैं। 1 जून 2019 को आपका विड्रॉ हुआ है 12,000। ठीक है जी। उसके बाद में 8,000 विड्रॉ आपका 31 अगस्त को। 31 अगस्त 2019 को आपका विड्रॉ हुआ है 8,000। ठीक है। देन उसके बाद में विड्रॉइंग हो रही है आपकी 3,000 की हो रही है 30 सितंबर को। 30 सितंबर हो रही है 3,000 की आपकी विड्रॉइंग। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट विड्रॉइंग हो रही है आपकी 7,000 की 30 नवंबर को। 30 नवंबर को आपकी विड्रॉइंग हो रही है 7,000 की। ठीक है जी। उसके बाद में 6,000 की फाइनली आपकी लास्ट विड्रॉइंग हो रही है 31 जनवरी को जी। 31 जनवरी 2020 को फाइनल ड्रॉइंग हो रही है आपकी 6,000 की। ठीक है। अब हम यहाँ से लेते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। 1 जून के बाद में आपका कितना मंथ पेंडिंग रहा है, कितने मंथ, कितना टाइम के लिए ये मनी आउटस्टैंडिंग रहा है पार्टनर के पास में अकाउंटिंग एरिया में। ठीक है, 1 जून के बाद में कितना रह गया, अप्रैल मई 2 महीना गया है, तो 10 मंथ हो गया यहाँ। ठीक है, मिलियन नहीं है, मंथ चाहिए, बी केयरफुल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट विड्रॉइंग आपकी हुई है 31 अगस्त को। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना, तो अब कितना पेंडिंग बच गया, 8 मंथ रह गया। ठीक है जी। उसके बाद में 30 सितंबर को नेक्स्ट विड्रॉइंग है, उसके बाद में कितने मंथ्स रह गए आपके फाइनेंशियल ईयर में, 6 मंथ रह गए यहाँ। ठीक है। देन उसके बाद में आपका नेक्स्ट विड्रॉइंग कब हो रहा है, 30 नवंबर को। 30 नवंबर को विड्रॉइंग हो रहा है, तब कितना कितने मंथ्स रह गए आपके, कितने मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग ये मनी आपका रह गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स। और लास्ट विड्रॉइंग आपकी 31 जनवरी को है, फरवरी और मार्च, 2 मंथ्स। ठीक है। अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट आपका क्या आता है, अमाउंट इंटू में टाइम पीरियड। तो ये आपका कितना आ गया, 12,000 इंटू में 10, 1,20,000। ठीक है जी। उसके बाद में 8,000 इंटू में 8, 64,000। 8,000 इंटू में 8। ठीक है जी। 3,000 इंटू में 6, 18,000। ठीक है जी। 7,000 इंटू 4, 28,000। और 6,000 इंटू 12 आ गया आपका 12,000। ठीक है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट कर लेते हैं हम, कितना आता है हमारे पास में, 1,20,000 प्लस में 64,000 प्लस में 18,000 प्लस में 28,000 और प्लस में 12,000। ये आपका 2,42,000 आ गया। ठीक है। 1,20,000 प्लस 64,000 प्लस 18,000
प्लस 28,000 प्लस 12,000, ठीक है। 2,42,000 आपका सम प्रोडक्ट आ गया। ठीक है। अब हमारा इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, हम वो लगा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो हमारा फॉर्मूला है वो हम लगा देते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट आपका कितना होगा, 2,42,000 इंटू में रेट क्या है हमारे पास, रेट क्या दिया गया है हमें, 9% पर एनम, और इंटू में 1/12। तो ये आपका निकल के आ गया है 2,42,000 इंटू में 9%, डिवाइड बाई में 10 कल आपका आ गया 1,815 आ गया आपका। इतना ही आता है या कुछ और आता है, लेट्स चेक आउट। हियर कम इट्स 1,790। ठीक है, 1,75555 बनता है। प्लस हम, ठीक है। हमारा काम मिस्टेक हुआ है, यहाँ मिस्टेक हुआ है, हमने यहाँ कितना ले लिया, 8 मंथ ले लिया। ठीक है। अब अगस्त के बाद में कितने मंथ रह जाते हैं आपके पास में, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 और 3, सॉरी 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 सॉरी, हाँ आपका आना था 7 मंथ। ठीक है। 8 7 कितना होगा, 56,000 आ जाता। ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी यहाँ। तो इसको अगर हम दोबारा वेरीफाई करें हमारे टोटल को, 1,20,000 प्लस 56,000 प्लस 18,000 प्लस 28,000 प्लस 12,000, 2,34,000 आपका यहाँ पर। तो हम करते हैं कट, 2,34,000 आपका क्या आता है यहाँ, सम ऑफ प्रोडक्ट आता है। ठीक है जी। अब 2,34,000 इंटू में 9% इंटू 1/12 अगर आप करते हैं तो 1,755 हमारा आ जाता है। ठीक है। वहाँ क्या मिस्टेक किया हमने कि हमने उसके बाद में 31 अगस्त को जो आपका विड्रॉइंग हो रहा है, उसके बाद में हमने क्या कंसिडर कर लिया, 8 मंथ ले लिया, जबकि आपके एक्चुअल में आप अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करके देखें तो 31 अक्टूबर के बाद में कितना मंथ फाइनेंशियल ईयर में पेंडिंग रहता है, आउटस्टैंडिंग रहता है। तो आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 4 महीना ये, और नेक्स्ट जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने, 7 महीने टोटल हो जाते हैं। एंड वी कंसिडर इट फॉर 8 मंथ। तो सो मिस्टेक हो गया था वो। ठीक है, कैलकुलेशन का, उससे बचना है हमें। ठीक है जी। अब फाइनल हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग आपका आता है इस केस में 1,755। ठीक है जी। ठीक है। अब यहाँ देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने सिंपली ना हर 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 जब जब आपका विड्रॉइंग हो रहा है ना, जब जब आपका विड्रॉइंग हो रहा है उसी डेट को उस विड्रॉइंग का कितना इंटरेस्ट आपका बन रहा है, कितना इंटरेस्ट आपका बन रहा है, अलग से निकाल दिया है। ठीक है। जबकि यहाँ ऐसा ऐसा कोई कंपल्सन नहीं था, तो इसलिए उन्होंने वैसे निकाल दिया। पर करने को देखो, ये वाला काम आसान है आपका, ये वाला काम आपका आसान है, ये इसका इससे आपका जल्दी होगा, इजीली होगा। वरना आप यहाँ एक एक स्टेप पर जाकर, एक एक स्टेप पर जाकर इंटरेस्ट निकालते हैं आप। देखो 12,000 का पहले आप निकालते हैं 10 महीने के लिए,
फिर 8,000 का 7 महीने निकले, 3,000 का 6 महीने निकले, 7,000 का 4 महीने निकले, 6,000 का 2 महीने निकले। इससे अच्छा क्या हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इनकेस प्रोडक्ट मेथड वाला अगर आपको नहीं आइडिया है, फॉर्मूला नहीं है, फिर तो ये वाला बेस्ट है ही है यार, क्या है। ठीक है, फिर ये तो बेस्ट है ही है। ठीक है, कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप ड्राइंग का इंटरेस्ट निकाल दीजिए। जब जब पैसा विड्रॉ ड्रॉ हो रहा है, उसके बाद में कितने मंथ मंथ के लिए फाइनेंशियल ईयर में वो आउटस्टैंडिंग था, उसके अकॉर्डिंग आप उस सम का आप इंटरेस्ट निकाल दीजिए। ठीक है। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच है। इन केस आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ आइडिया नहीं रहता, कुछ आपको मतलब आइडिया नहीं रहता, एवरेज पीरियड वगैरह कुछ भी आइडिया नहीं रहता, ठीक है, इन केस में, और आपके पास में टाइम है एग्जाम में बहुत सारा, फिर आप यूज कर सकते हैं इसका भी। ऊपर एवरेज पीरियड वाला जो हम लेते हैं, वहां भी आप यूज कर सकते हैं, वहां भी आजमा के देख सकते हैं इनको कैसे एप्लीकेबल होता है। ठीक है। बट बेस्ट यही रहेगा कि आप चीजों को रिटेन करें। ठीक है, टाइम को बचाएं। पेपर आपका कैलकुलेटर अलाउड है तो मे भी लेंथी हो सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग आप फिर चीजें प्रिपेयर है जी। चलिए जी। अब तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, अब यहाँ कुछ नहीं बचता। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन लाइन क्या कहते हैं, मनु एंड हैरी एंड अली आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं। हैरी एंड अली विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज। ठीक है, उन्होंने फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर लिए। ठीक है जी, 19-20 में। और 1 अप्रैल को हैरी ने 5,000 की, अली ने 7,000 किया। फिर उसके बाद में जुलाई में किया, दिसंबर में किया, मार्च में। देखो अलग अलग इंटरवल है, अलग अलग अमाउंट है, तो प्रोडक्ट मेथड का यूज करके और आप यहाँ निकाल सकते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज 10% एंड बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है जी। ठीक है। अब यहाँ ना देखो, बुक्स क्लोज हो रही है 31 दिसंबर को इसकी, और इन्होंने ना लास्ट विड्रॉइंग करी है 1 मार्च को। ये वाली अगर आप देखेंगे 1 मार्च को की है। ठीक है। तो इनकी बुक्स के अकॉर्डिंग देखें फिर तो ये इस पे इंटरेस्ट नहीं निकलना चाहिए, इन तीनों पे ही निकलना चाहिए। यहाँ तक 30 दिसंबर तक वाले पे निकलना चाहिए। और इन्होंने क्या लिया है, इंटरेस्ट ड्राइंग। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या ले लिया है हमारे पास यहाँ आकर, अब फिर अगर इनका सोल्यूशन अगर आप देखते हैं, इनका सोल्यूशन आप देखते हैं, यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में स्टार्ट की ड्यूरिंग द 19-20। ठीक है, ये एनसीईआरटी का बुक है, उसमें ऐसा है। 19-20 यहाँ से उन्होंने बताया कि 19-20 में उन्होंने ये विड्रॉइंग की, 1 अप्रैल से स्टार्ट करवा रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है, 31 दिसंबर को आपका, 31 दिसंबर को आपका ईयर एंड हो रहा है। तो ये क्या फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ऊपर इन्होंने कहीं दिया था। ठीक है, देखो, द मनी विड्रॉन इज मल्टीप्लाई बाय द पीरियड यूजुअली एक्सप्रेस इन मंथ्स फॉर विच इट रिमेन्ड विड्रॉन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जितना टाइम वो आउटस्टैंडिंग रहा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ निकालना रहेगा, इसलिए ये ले रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है फिर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए ले रहे हैं तो फिर ठीक है। अकाउंटिंग के लिए अगर प्रैक्टिकल वर्ड में देखें तो फिर थोड़ा इसका इम्प्लीकेशन अलग रहता है। ठीक है। तो इसमें एसएच करने वाला मतलब एसएच करने वाला कुछ नहीं है, एसएच मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको, सिंपल। ये तो लप्पू सा क्वेश्चन है, तो आप होमवर्क में इसको सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। होमवर्क। ठीक है, सारा कंसिडर करना है आपको ना, चार जो अकाउंटिंग ईयर की बात चल रही है, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर की बात चल रही है, ऊपर वो लिखा हुआ है, तो उसमें जितना टाइम आउटस्टैंडिंग रहेगा ना, अकाउंटिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल सॉरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर
फाइनेंशियल ईयर जितना, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जितना टाइम तक आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा, सारे का इंटरेस्ट निकलेगा। फाइनेंशियल ईयर की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। ठीक है जी, अब डू इट योर सेल्फ में क्या है, यहाँ गो इन द पार्टनर फॉर्म, ही विल डू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अप्रैल, जून, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग टाइम पीरियड है, अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग टाइम पीरियड, ठीक है जी। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू चार्ज 6%, द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है जी। ये भी इजी सा है, इसमें भी कुछ नहीं है, प्रोडक्ट मेथड से आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद में क्या है, राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, ठीक है। राम विड्रू ₹1000 पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर, 15-16 फॉर पर्सनल एक्सपेंस, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5% पर एनम, ठीक है। ये भी इजी सा है, एवरेज एवरेज पीरियड वाला मेथड है, एवरेज पीरियड वाला मेथड है। 1000 ईच मंथ को विड्रॉ कर रहा है, 1000 ईच मंथ की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो 6.5 मंथ आपका क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड आ जाएगा, तो इसको कंसिडर करके आप निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। 12,000 पे 5% की रेट से, ठीक है। 12,000 इंटू में 5% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, तो 325 का इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें, तो आप ये कर सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद में फाइनल एड डू इट योरसेल्फ वाले में आपका, वर्मा एंड कोल आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, ठीक है जी। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शुड बी चार्ज एट दैट 6%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग जब भी आपका ड्राइंग होगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा 6% पर एनम के हिसाब से। वर्मा विड्रोज ₹2,000 पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1 2019, ठीक है जी। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक ये क्या करता है, हर महीने की स्टार्टिंग में ही 2,000 विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। कॉल विड्रोज 3000 पर क्वार्टर, ठीक है। कॉल क्या करता है, पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है, कॉल क्या कर रहा है, पर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट करके, ठीक है। तो ये भी सेल्फ करने वाले हैं, ठीक है। ये सेल्फ करने वाले ही हैं सारे क्वेश्चन, तीनों के तीनों। डू इट योर सेल्फ का मतलब है डू इट योर सेल्फ, आपको ही करने हैं तीनों क्वेश्चन, सेल्फ। और होमवर्क इजी इजी क्वेश्चन है यार, इसमें देखो आप बिल्कुल सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। और एक बार अगर आप समझ जाते हैं चीजों को, कंटेंट को आप करने का तरीका अगर आप समझ गए, उसके बाद में क्या क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर एमसीक्यू में आ जाएंगे, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्री के नंबर है, तो ये लप्पू वाले लप्पू लप्पू वाले क्वेश्चन है, अगर आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में तो क्यों जान देना। सीयूटी में भी ऐसा है, अगर आपको एक नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, देन व्हाट्स द इशू, ठीक है जी। अब हमारा ये फाइनल फाइनल डिस्कशन रहने वाला है, इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उससे रिलेटेड फाइनल हमारी बात रहने वाली है। व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नोट स्पेसिफाइड, ठीक है। अब डेट ही, अब उन्होंने कहा कि मुद्दे की बात छोड़ो, कुल मिला के बात ऐसी है हमारे पास में कि हमें पता ही नहीं इंटरेस्ट क्या है, डेट क्या है, डेट क्या है, विड्रॉल की डेट क्या है, ठीक है। व्हेन द टोटल अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज गिवन, टोटल अमाउंट ऑफ विड्रॉल आपको दे रखी है, बट द डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड, डेट ऑफ विड्रॉल आपको स्पेसिफाइड नहीं कर रखी, नहीं बता रखी कब विड्रॉल हो रहा है। इट इज अज्यूम दैट द अमाउंट वाज विड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर, ये अज्यूम किया जाता है कि अमाउंट है ना थ्रू आउट द ईयर इवनली स्प्रेड रहती है, थ्रू आउट द ईयर ना विड्रॉन की गई है इवनली, बराबर बराबर अमाउंट क्या की है, बराबर बराबर अमाउंट आपकी इवनली 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 इक्वल इंटरवल्स पर आपकी विड्रॉ की गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शकीला विड्रो 6,000 फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म ड्यूरिंग द ईयर, मार्च के 2020 60,000 इन्होंने निकाले हैं शकीला जी ने, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू चार्ज एट द रेट 8% पर एनम, 8% के रेट से इनको इंटरेस्ट चार्ज करना है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट द पीरियड वुड बी टेकन एज 6 मंथ। और इस केस में क्या है, इस केस में जब आपको टाइम पीरियड बता ही नहीं रखा, टाइम आपको डेट बता ही नहीं रखे किस किस डेट पे आपका विड्रॉल हुआ है, तो उस केस में आपको टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड कितना लेना है आपको, 6 मंथ लेना है, ठीक है। विच इज द एवरेज पीरियड अज्यूमिंग दैट द अमाउंट विड्रॉन इवनली इन द मिडल ऑफ द मंथ, यानी कि इवनली उसका विड्रॉ किया गया है, अज्यूमिंग मिडल ऑफ द मंथ में इवनली उसको क्या किया गया है, विड्रॉ किया गया थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। यानी कि कुल मिला की बात यह है कि जहां आपको कुछ नहीं बता रखा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कब विड्रॉ, जब आपको डेट वगैरह कुछ नहीं बता रखा, डेट वगैरह कुछ नहीं बता रखा, खाली आपको क्या बता रखा है, खाली आपको क्या बता रखा है, पूरे साल में कितनी, खाली आपको ये बता रखा है पूरे साल में कितना ड्राइंग हुई है,
टोटल अमाउंट बता रखी है ड्राइंग की और रेट बता रखी है। ठीक है। और आपको क्या बोला गया है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये मतलब आपको ये एज्यूम करना है कि जो आपकी ड्राइंग की अमाउंट है ना, थ्रू आउट द ईयर इवनली स्प्रेड रही है। यानी कि ये ऐसा मान के चलेंगे आप कि पूरे साल में ना, पूरे साल में हर मंथ के मिड में, हर पूरे साल में हर मंथ के मिड में आपकी विड्रॉ होती रही है, इसलिए इसका एवरेज पीरियड आप क्या लेने वाले हैं, 6 मंथ लेने वाले हैं। ठीक है। यानी कि कहीं भी अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बोला गया है और खाली आपको पूरे साल का अमाउंट बताया गया है और टाइम पीरियड और या फिर डेट वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो आपको हमेशा क्या करना है, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल देना है। एवरेज पीरियड 6 मंथ कंसिडर करके, और जो भी आपको रेट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पर यही बताया गया है। और इस तरह हमारा क्या होता है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। काफी ये क्रूशियल टॉपिक थे आपके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों से ही आपको 2 से 3 नंबर का कंटेंट, 2 से 3 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। 2 to 3 मार्क्स आपको यहाँ दोनों ही टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने इन दोनों में अच्छा खासा टाइम डाला कि 2 से 3 नंबर भी क्यों जाने, क्योंकि हम तैयारी क्या है, अच्छे मार्क्स के लिए, पासिंग के लिए भी, और चाहे आप अच्छे मार्क्स के लिए या फिर आज अगर आप नॉलेज के लिए या फिर एक ही बार पढ़ना चाह रहे हैं और बार बार आपको बिना बेवजह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, कोई भी सिचुएशन हो, तो अच्छे से हमने डीप में दोनों में अच्छा खासा टाइम डाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। जो छोटे छोटे पॉइंट था ना, हर एक छोटी छोटी बात, हर एक पे हमने डिस्कशन किया है। ठीक है जी। और इसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, एक लास्ट काम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, इसको भी हम करके खत्म कर ही देते हैं, फिर बाद में ये ना रहे। ठीक है जी। अब जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री, ये तो मेन काम हमारा रह गया। जर्नल एंट्री क्या हो गई। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फर्म के लिए आप अगर आप देखें, फर्म के लिए एक तरीके से क्या है, इनकम है। फर्म को तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करने वाली है, इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है, फर्म इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है पार्टनर से लेने वाली है, तो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है। इनकम है तो इनकम आपका क्या होता है, इनकम का बैलेंस आपका क्रेडिट, इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है आपका, इसलिए आपका ये क्या होने वाला है, इंक्रीज, इनकम इंक्रीज होगा तो इसका बैलेंस क्या होने वाला है, क्रेडिट होना है। अब पार्टनर के लिए आपका क्या होगा, पार्टनर को देना पड़ेगा, तो ये हम कहाँ से लेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होने वाला है। पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होती है ना हमारी सारी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या पार्टनर के करंट अकाउंट में होती है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या पार्टनर के करंट अकाउंट से एडजस्ट करने वाले हैं। उससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम होने वाला है, क्योंकि लायबिलिटी कम होगी तो बैलेंस रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस होगा तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। तो दूसरी एंट्री, यहाँ हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है। डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। ये तो अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, या फिर कुछ बात नहीं कर रखी है, कुछ बात नहीं कर रखी है, अगर कुछ बता नहीं रखा आपको, तो हम क्या हमेशा क्या ज्यूम करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ज्यूम करते हैं और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाता है। और अगर फिक्स कैपिटल स्पेसिफिकली बता रखा होता है तो फिर वहां तो बात ही खत्म होगी, सारा काम आपका किसके थ्रू होता है, पार्टनर करंट अकाउंट के थ्रू। तब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है। डेबिट। ठीक है, ये आपका जर्नल एंट्री हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने का, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने का, ये आपका जनरल एंट्री हो गया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी। तो हमने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया इस वीडियो में भी, काफी कुछ, तो मतलब ये है कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जो हमारी सारी बातें थी ना, उसको एक क्लोजर दिया है। फाइनली हमने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया, और अब हमारे पास में टॉपिक बचता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर अमंग द पार्टनर, मतलब पार्टनर्स में, फर्म में प्रॉफिट कैसे बढ़ते हैं, और उसके लिए कैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, उसका डिस्कशन रह गया। और उसी में हमारा क्या बचता है फिर,
गारंटी, अगर कोई किसी पार्टनर को हम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, किसी बंदे को हम लाए कि तेरे को तो इतना प्रॉफिट तो देंगे देंगे, तू आ जा मेरे साथ फर्म में, तू मेरे साथ पार्टनर बन जा, तेरे को इतना, तू हमारे साथ पार्टनर बन जा, तेरे को इतना प्रॉफिट तो हम देंगे देंगे, ये डिस्कशन हमारा बचता है। ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड है, मतलब कुल मिला के ये एक टॉपिक है। उसके बाद में हमारा बचेगा एक और टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है हमारा, ये फर्म में कोई अकाउंटिंग करते वक्त कोई मिस्टेक वगैरह हो गई और उसका करेक्शन करना रहेगा, तो वो कैसे करना रहेगा, ये टॉपिक हमारे दो रहते हैं। तो इनको भी हम फिर आगे वाले आने वाली 2 से 3 वीडियो में कवर कर लेंगे हमारे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। होप आपको चीजें समझ आई होगी, आपने समझा होगा अच्छे से, ठीक है। जो भी आपका फीडबैक रहता है इन वीडियो से रिलेटेड, जो भी आपको कुछ फीडबैक देना रहता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दें। कमेंट बॉक्स में आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को बता दें कि ये इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ये चीजें और हम अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग फिर हम वो चीज़ों को थोड़ा और मॉडिफाई करने की ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज मेरा ही फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम मतलब कर रहा हूँ चीज़ों को। तो फिर धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं। इंसान सीखते है, करते करते सीखता है और धीरे धीरे इंप्रूव कर लेता है, ठीक है। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम क्लास को एंड करते हैं यहाँ, ठीक है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मेहनत करते रहिए शानदार, बढ़िया से चीजें आपके उसमें आएंगी, मोमेंटम में आएंगी आपके एंड पे, और मतलब सब कुछ आपको मिलेगा। मेहनत कीजिए बढ़िया से, शानदार हार्डवर्क कीजिए, ठीक है। चलिए जी, थैंक्स एवरीवन।